नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। इस नए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल उन सारे बच्चों के लिए बनाया गया है जिन बच्चों को पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है। उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो चाहते हैं कि शुरू से एक बेहतर तरह से अपने आप को खड़े कर सकें। उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन बच्चों को अभी एग्ज़ाम में बेहतर करना है। तो बच्चों, आप सबके लिए बस यही चैनल, मेरा चैनल, और इस चैनल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पूरा योगदान विक्रम सर का रहेगा आपकी पढ़ाई में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था, पर सवाल ये था कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें हमने बोला था अपवादिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक प्रकार का अपवाद होता है। हमने कहा था कि नहीं, रोटेट मत करो। हमने कहा था कि आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। मैंने कहा क्या क्या? मैंने कहा आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। आपको आयन मतलब Cu+, Cu2+, Fe3+, Fe2+, इस टाइप का। तो कैसे बनाना होगा, इनको ज़रा सीखें ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अब क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। समय बहुत अनिवार्य है हमारे लिए। आज मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखें। किसका? इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे क्रोमियम, कॉपर, इसका। पिछले क्लास में आपने ये पढ़ा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको कहूँगा ये वीडियो ज़रूर देख लें। आधे घंटे का वीडियो है, करेक्ट आधे घंटे का वीडियो है, और उसके अंदर जो भी पढ़ाया जाएगा उन बातों को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कुछ इस तरह से सीखा था, बहुत सरल तरह से। मैंने उसका स्लाइड अभी भी रखा है, और मैंने आपको कहा था कि मैं आज की क्लास में ये पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, जिन बच्चों ने देखा है उस वीडियो के लिए उनको तो आसान हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कठिनाई आए। तो मैं बेटा मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे मेरा फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा होगा। वो प्रैक्टिस कर ले, फिर ये वाली क्लास कर लें, ठीक है? दोनों क्लास करना होगा आपको, और जो एक बार कर चुके हैं उनके लिए तो परेशानी नहीं है। फिलहाल हम आप बातें करते हैं। बेटा, हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाना होता है तो इस क्रम का प्रयोग करते हैं। हमने देखा था 1s, 2s, 2p, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो ये आपको या तो याद रहना चाहिए या फिर आपको ये अबव का ग्राफ बनाने आना चाहिए। और वैसे भी अगर ये ग्राफ आपको बनाने आता है तो आप जान लीजिए सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो आज कुछ भी मैं ऐसा नहीं बताने वाला जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्रम में भरता है। और आपने एक भी और सी चीज सीखा है पिछली क्लास में कि S उपकक्ष P D F, SPDF होता है। S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, P में 6 भरता है, D में 10 भरता है, और F में 14। इलेक्ट्रॉनों की संख्या S कक्षक में, S उपकक्ष में या कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 भर सकता है, P में टोटल 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये तो आपको याद हो जाएगा, याद भी हो गया होगा। चलो अब मैं बात करता हूं ऐसी चीजों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपवाद है, ठीक है? आपको जो एग्जाम में आएगा। पहला बताता हूं मैं आपको, अपवाद यानी एक्सेप्शन वाले। एक्सेप्शनल मतलब जो होना नहीं चाहिए था वो उससे थोड़ा होता है, उससे अलग है ये। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? एक आएगा क्रोमियम का जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, और एक आएगा कॉपर का जिसका परमाणु क्रमांक 29 है। अब यहां पर एक जरूरी बात मैं जो लिखूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, वो है याद रखें, हमेशा याद रखें अगर कुछ ऐसा होता है तो। क्या याद रखना है बेटा? पहले तो S में भरोगे इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद D में भरोगे। S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 4 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। दूसरा,
एस में 2 और डी में 9 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है अभी तक की पढ़ाई के लिए, यह जरूरी है। यानी ऐसा दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। ऐसा दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है? अस्थायी होता है। तब इसमें एक चेंज करना पड़ेगा, वो कि कभी भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2D4 आ जाए, यानी कि D में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस स्थिति में क्या करना, S के एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके D को दे देना। तो क्या हो जाएगा? S1D5 हो जाएगा। S1D5 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखें, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा D में, तो ये हो जाएगा S1D9 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। क्यों है? ये हम लोग 11th के चैप्टर 1 में पढ़ते हैं और 12th के P ब्लॉक एलिमेंट्स या D ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमको पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखेंगे। स्थायी होता है, तो हमें क्या करना होता है? हमेशा स्थायी को पकड़ना होगा, अस्थायी को नहीं। या अस्थायी मतलब जो नहीं है, मैं कहूंगा मैंने यहां पर इस पेन को रखा इस जगह पर हवा में, ऐसे मैंने पेन को रखा, मैंने छोड़ दिया, क्षणिक टाइम पे, सेकंड के कई भागों पर, सेकंड के 1000वें भाग में ये पेन उस जगह पर मैं ऐसे जैसे छोड़ूंगा, ये ऐसे छोड़ूंगा, वो वहां पर एक उस टाइम तक रुका रहेगा। नहीं पता तो आप एक बहुत ही स्लो मोशन कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मैं जब छोड़ूंगा तो आप देखेंगे काफी समय तक वो वहीं रुका रहेगा, फिर जाकर के वो नीचे गिरते हुए नजर आएगा। तो अब असली स्थायी है कि नहीं, यहां पर रुके रहना उसका स्थायी है कि नहीं? नहीं है। तो वही बात होता है, कोई चीज स्थायी है मतलब वो नहीं हो सकता, अस्थायी मतलब वो स्थिति में प्रकृति में लंबे समय तक नहीं रह सकती है, अस्थायी वाला नहीं रह सकती, स्थायी जो है वो रहेगी। तो ये अगर D4 आया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो D5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, D9 आया है तो D10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हुआ? एक मिनट, यहां पर लिखते समय मैंने लिखा ये 10 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, ध्यान से सुनना। मैं एक काम करता हूं, पहले मैं करता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम का। परमाणु क्रमांक 21 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 21 को भरेंगे इसमें। अब भरना तो मैं सिखा चुका हूं पिछले क्लास में। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। 1s आया, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2s आया, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, 2p आया, 6 इलेक्ट्रॉन भरा, मेरे पास 21 है तो भरते गया तो मुझे पे कितना आएगा देखिएगा, यहां तक 20 हो गया और ये D को 10 चाहिए, एक ही है हमारे पास तो हमने दे दिया ये D1। यहां पर D को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये D4 और D9 नहीं है। हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मानेंगे, तो यहां पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो S में आखिरी कोश के ये S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और ये 2, और D में है 1। ये ग्राफ ये बनाना नहीं बनाना आप पे डिपेंड करता है, मैं बता देता हूं। D में 5 कक्षक होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मैं कहता हूं वेनेडियम, इसका परमाणु क्रमांक 23 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि D में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 और 9 नहीं है, तो सही है और रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब मैं बात करता हूं क्रोमियम का। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। भर के देखना 4 ही आएगा D में। D में हमने देखा 4 है, जो कि मैंने कहा था कि 4 अस्थायी होता है, 9 अस्थायी होता है, मतलब D में 4 है तो 4 नहीं होगा, D में 4 नहीं होगा, D के 4 को 5 करना पड़ेगा।
5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पहले वाले s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो ये गलत है, इसको सही कर दीजिए। तो क्या है ये, मैं इसमें से एक निकाल करके इसको दे दिया, तो ये 2 में से 1 हो गया और ये हो गया 4 में से ये 5 हो गया। कितना हो गया, 4 का 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, 5 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो कि अपवाद होता है उसी के लोग पूछते हैं, सामान्य को कौन पूछता है। एक आम आदमी को कोई नहीं पूछता है, या तो एकदम गरीब को पूछेगा सरकार, या फिर थोड़ा रईस वालों को पूछेगा उसका कितना पैसा कमाए भैया, हमें तो 2 पैसा टैक्स में। कहानी समझ में आई। आम आदमी को सिर्फ, यानी कोई भी चीज आम चीजें रहती है वो भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। कोई पूछेगा क्या आज कौन सा, मतलब आप सब्जी में क्या क्या खाते हो, सामान्य से बात है, जनरली वो खाएगा जो मार्केट में मिलता है। अब ये है कि उसको थोड़ी पूछेगा। तो पूछना हो तो ऐसे पूछेगा कि सीधा सीधा मतलब है जिस पे अपवाद है। ऐसे 5 सब्जियों का नाम बताओ जो कड़वा होता है। अब हालत खराब हो जाएगी, 2 ठोके नाम के बाद आएगा नहीं, ठीक है नहीं। 2-3 चीजें कड़वी हो सकती हैं, करेले का नाम तो सबसे पहले आना है। तो जो तब यहां पर एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ स्पेशल, सारी सब्जी अच्छी लगती है, एक स्पेशल। तो हो सकता है अपवाद जो होता है ना उसी को पूछा जाता है। तो हम कड़वे से सब्जी भी खाते हैं, आपको याद है। चलिए आगे बात करता हूं। अब बात करता हूं, चलिए यहां पर मैं इसके जगह पे अब लेता हूं Mn अगला लेता हूं, वो है इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। डी को चेक करें, d5 है, कोई चेंजेस नहीं करना है। चलिए मैं कॉपर कर लेता हूं, परमाणु क्रमांक 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अरे बाबा मिल गया, क्या मिल गया ये d9 कह रहा है चेंज करना होगा। तो याद रखना पड़ेगा d में 4 और d में 9 नहीं होना चाहिए, d4 एंड d9 नहीं होना चाहिए, याद रखना इस बात को। तो d4 तो यहां पर और d9 है इसमें, तो d9 को अपन चेंज करेंगे, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे देंगे, 2 में से 1 निकल गया, 1 बचा, और इसमें ये 9 में से 10 हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो आप देखिए, चाहे 11th वाला बच्चा हो, चाहे 12th वाला बच्चा हो, या बीएससी पढ़ने वाला या नीट वगैरह एग्जाम दिलाने वाला बच्चा हो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये बात आपको पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे 12th में तब उसे सिखाया जाएगा आपको। और हमने सीख लिया 2 अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। अब क्या करना होता है, थोड़ी चेंजेस करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन भरते भरते भरेंगे जरूर, कल का की हो ना बेटा प्रैक्टिस। इसके पहले वाला वीडियो जिसका मैंने लिंक बताया था, इसको दे। रतन एक काम करना, इसी वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो का लिंक दे देना और लिख देना, मैं बोल रहा हूं ये लिखना कि इस वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए इस वीडियो को पहले देखें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए इस वीडियो को पहले देखें, ये लिख देना, तो उसके नीचे लिंक डाल देना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। हमने अभी आपको यह सिखाया, अब मैं आपको सिखाऊंगा आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपसे बोला गया Cu प्लस या Cu2 प्लस या Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 आदि ऐसी चीजों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। जिसमें आवेश होता है प्लस या माइनस, उन्हें कहा जाता है आयन। तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाए, तो बेटा मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसका ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है जरा समझेंगे, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह है कि पहले
किसी आयन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ बच्चे पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो मैं आपको जवाब देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। कुछ स्टेप्स पे ध्यान देना। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करेंगे, उपकक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर, जिसको हम कक्ष भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर, या हम क्या कहते हैं, कक्ष या कोश भी कहते हैं, कि ऊर्जा स्तर के क्रम में, ऊर्जा स्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ले लीजिए। फिर तीसरा है, आखिरी लाइन बोल रहा हूं अब, जितने इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसे, जितना धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर कम करना है। मैंने 3 लाइनों में नियम बना दिया। अब चलो इस चीज को फॉलो करते हैं। ओके, चलो, जैसे मुझे क्या करना है, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। ओके, तो क्या बोला उसने पहले लाइन में, पहले किसी आयन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। Cu आयन है और आयन का परमाणु क्या होगा, Cu होगा। ये लीजिए, Cu है। Cu का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, कितना है, 29। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। D9 वाला सीखे हैं अभी। D9 अगर होगा तो अपवाद है, और D9 होगा तो चेंज करना है। तो सब कुछ वो कर लीजिए जो चेंज करना है। नहीं करने के, जहां पे नहीं करना वहां पे नहीं करेंगे, जिसमें करना होगा उस पे करेंगे। किस में करना होगा, D9 वाले में और D4 वाले में, इसमें करना ही होगा। तो हमने यहां पे 9 लिखा, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे बेटा। तो हमने यहां पर चेंज करा, S1 D10 हो गया। पहला काम हो गया। दूसरा काम कहता है उपकक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में रखिए। यानी पहला ऊर्जा स्तर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, ये भी तीसरा ऊर्जा स्तर है, और ये चौथा ऊर्जा स्तर है जो बाहर का है। तो मैं लिखूंगा व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना मतलब पहले ऊर्जा स्तर वाले को पहले लिखूंगा, 1s2, दूसरा 2s2 2p6, फिर तीसरा ऊर्जा स्तर आएगा 3s2 3p6 3d10, फिर लास्ट में चला जाएगा 4s1। हो गया। अब ये 2 काम करने के बाद अब आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो अब यहां पर
ये आपको जानना है, उसके बाद ही शुरू होगी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोला? जितना धनावेश होता है, धनावेश 1 है, उतना ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक धनावेश है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर कम करना है। बाहर ये है, अंदर ये है, क्योंकि पहला ऊर्जा स्तर अंदर होता है, फिर बाहर उसके बाद दूसरा होता है ना, वैसे ही ये चौथा बहुत बाहर है। तो बाहर तो एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे क्योंकि एक धन है, तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s0 होगा। देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर मैं Cu2+ का लिखूं तो, क्योंकि मैं इसके मेन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो जानता हूं, बाहर से जितना धनावेश होता है बाहर से उतना कम कर देना है अंदर की ओर। बाहर है, हम इसी में से कम करेंगे, इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कम करेंगे। तो यहां से 2 कम करना है ना, इसमें 2 धन है तो एक बाहर से 1 हो गया और अंदर से 1 हो गया, तो कितना हुआ? ये S0 हो गया और ये D9 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 एंड 4s0। ठीक है, हो गया। कुछ बच्चों के दिमाग में थोड़ा चल रहा होगा, सर अभी तो बोले थे आप D9 नहीं होता, यहां पे D9 कर दिया। ठीक है, मैं कहता हूं चलिए D9 कर दिया, हो गया। D9 को D10 करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, एक मांगना पड़ता है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहां से 10 कर डालोगे? अब सोचोगे सर मैं यहां से ले लूंगा, कहां से? P से? नहीं साहब, ऐसे ही लेना होता है जब भी लेना होता है इलेक्ट्रॉन, P से नहीं लेने का। ठीक, तो कुछ बातें आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल लेंगे। अब इसी चीज को फॉलो करते जाइए, इसी चीज का अनुकरण करते जाइए और आप दूसरे एग्जाम्पल को बनाते जाइए। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, होमवर्क में इसको करना है। नहीं, नंबर नहीं डालूंगा, इसका बना लीजिएगा। Cr3+, Mn+2, Mn+3, Mn+5, Fe+2, Fe+3। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क है आपका। और आप सबको कहूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, यानी मेरे फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। बस याद रखना, इस चैनल के नाम के जैसा ही नाम है, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। और इंस्टाग्राम है मेरा विक्रम हैप केमिस्ट्री। मेरा फ़ोन एंड व्हाट्सएप है 9827497052 पर कॉल। आप मुझे क्या कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन कॉलिंग एंड व्हाट्सएप, ये दोनों के लिए है। और कॉल करने के लिए आपको ये भी है 9644562030। ये 2 नंबर है बेटा, आप जिस नंबर पे चाहे कर सकते हैं, मुझे जब चाहे आप कॉल कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हाँ, मैं क्लास में रहूँगा तो बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जब मैं क्लास से बाहर आऊँगा तो आपको मैं कॉल करूँगा, कॉल बैक करूँगा। हाँ, उसको उठाने वाले भी कोई ना कोई होंगे, अगर उस टाइम कोई खाली रहेंगे तो। आप ज़रूर सुनिए मेरी बातें। आपको पढ़ाई करना है, बहुत बेहतर करना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए मेरा चैनल, शेयर करिए अपना मेरा चैनल। सबसे शेयर ही नहीं करना, शेयर करने को बताइए कि यहाँ से विक्रम सर अब पढ़ाने वाले हैं।
और जो 11th वाले बच्चे हैं उनको कहूँगा, और 12th वाले बच्चों को भी कहूँगा। पहले 11th वालों को बात कर दूँ, जिनके भाई बहन 12th में हैं और उनको 11th के वाले बच्चों को बताना है मेरे चैनल के बारे में। और 11th वाले बच्चों को कहूँगा कि आपको आने वाले साल तक 12th का ज़बरदस्त क्लास मिलने वाला है। और 12th वाले बच्चों को कहूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन की पूरी तैयारी हम इस चैनल में करने वाले हैं। आप कुछ मत करिएगा, सारे प्रश्न फंसेंगे, बिल्कुल दिल से दिमाग से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं प्यार से भी बोलूँगा और दुलार से भी बोलूँगा, और सबसे बड़ी चीज़ है बेटा, दिल से बोलूँगा। तो आज चले, धन्यवाद, थैंक यू।